हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सहनशीलता। संगीता, कितनी बार कहा है तुमसे, जब मेरा ऑफिस जाने का समय हो तब तुम और कोई काम मत किया करो। कहाँ है मेरा बटुआ, कब से ढूंढ रहा हूँ। तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। सास भी तुनक्कर बोली। और नहीं तो क्या, माँ ने कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा। संगीता की आंखें भर आईं। कहाँ माँ पापा के घर में तमीज़ का माहौल, और कहाँ यहाँ बात बात पर ताने उलाहने कसने का रिवाज। पापा ने कभी इतनी बेरुखी और चिड़चिड़ेपन से बात नहीं की। और क्या गलती है मेरी माँ की, जो उनको किसी गैर के मुंह से सुनना पड़ रहा है। किसने हक दिया। भाभी को माँ ने तो कभी कुछ नहीं सुनाया, जो नहीं आता था प्यार से सिखाया। कितनी विपरीत सोच है यहाँ सबकी। खैर, ये सब सोचने का मतलब नहीं था। दौड़ी भागी बेडरूम में गई। गीली तौलियाँ हटाते ही बटुआ दिखा। विकास खिसियाना हो गया, पर मर्द था ना, दिखाएगा कैसे खुद की गलती। पापा के घर आराम से 9 बजे उठने वाली संगीता सुबह 6 बजे उठकर सारा फर्ज निभाती थी। घर की सफाई, सास ससुर का नाश्ता अलग, छोटे से युग का लंच बॉक्स, देवर और विकास का टिफ़िन। विकास की हर एक चीज़ बेड पर होती। उसके ऑफिस जाने से पहले जिंदगी की किताब को माँ ने बखूबी पढ़ाया। हर सवाल रट लिए हैं। जो सिलेबस में नहीं था वो भी बखूबी सीख गई। फिर क्यों मेरे साथ माँ को भी सुनाते हैं। संगीता घबराई सी डिक्शनरी हाथ पर लिए ही घूमती। क्या पता कब ससुराल वाले कसौटी जाहिर कर दें। इनको तो पूरा हक है नुक्स निकालने के लिए और भाषा का पेपर भी निकालने का। संगीता की समझ से परे थी जिंदगी की किताब, फिर भी तलाश कर निकाल लेती थी हर गुत्थी का हल। पर सोचती भी कि महज आप ससुराल वाले हो, लड़के वाले हो, तो क्या रस्म बन गई कि बहू बहू ही रहेगी। बेटी मानने की कोशिश भी ना किया जाए। क्या है एक लड़की का जीवन, एक ज़मीन से उखाड़ कर दूसरी ज़मीन में गाड़ देते हैं। पता नहीं ज़मीन की फितरत अपनाएगी या नहीं। पौधे को ही सेट होना पड़ता है हर कीमत पर। संगीता सोचने लगी, कितना बदलना पड़ता है खुद को। बेटी से बहू बनने का सफ़र एक बदलाव ही नहीं, पूरी की पूरी कायाकल्प है एक अस्तित्व की। खुद के जन्मजात वजूद को मिटाकर चोला पहनना पड़ता है, स्वभाव से विपरीत। आंसू को पलकों की दहलीज पर कैद करके झूठी हंसी होठों पर सजाकर बस कठपुतली बनाना पड़ता है। जब कोई हरी भरी वादियों में घूमने भी जाता है तो कुछ ही दिन भाता है। घर की याद बेचैन कर देती है। सोचो, एक लड़की को मायका कितना अजीज होता होगा। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले ने एक अजीब धीरज और सहनशीलता की नींव रखी है औरतों को वरदान के रूप में। संगीता सोच रही थी कि भगवान हर घर में एक बेटी जरूर देना, ताकि दूसरों की बेटी का दर्द महसूस हो हर दिल में। इतने में सास की कर्कश आवाज़ आई, अरे बहू, थोड़ी पैरों की चंपी कर दे और मशीन से कपड़े निकाल कर सुखा। और सुन बहू, शाम को मेरा भाई आ रहा है खाने पर। उसकी पसंद की मटर पनीर पुलाव के साथ साथ मेरी पसंद का गोभी का पराठा ज़रूर बना देना। संगीता जी माँ जी कहकर चली गई छत पर कपड़े सुखाने। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।